नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट विद दया के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं जब से बिहार जीविका का जो रिस्पांस की जारी किया गया छात्रों का और स्कोर कार्ड जारी किया गया, खासकर सीसी वाले और एसी वाले दोनों ही परेशान चल रहे हैं, क्योंकि किसी शिफ्ट का मार्क्स में इतना इजाफा कर दिया गया है कि उसका नंबर काफ़ी बढ़ गया है। किसी शिफ्ट वाले को इतना कम कर दिया गया है कि उसका नंबर काफ़ी घट गया है। किसी किसी शिफ्ट में कल देख रहा था कि 5-5 6-6 नंबर बढ़ा दिया गया है और किसी किसी शिफ्ट में 3-3 4-4 नंबर घटा दिया गया है। तो आखिर इतना उथल पुथल जो है सो मचाया गया है, जो मत पूछिए, ये तो हद ही हो गया है। अगर किसी का 60 आ रहा है तो घट के 55 कर दिया गया है, किसी का 45 आ रहा था तो उससे बढ़ा के 51 कर दिया गया है। तो इस तरह की जो बातें हैं उससे छात्र काफ़ी परेशान है। और ये जो नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है ना, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। जो नोटिफिकेशन के समय जो फार्मूला दिया गया था, उस फार्मूला को आप लोग देखिएगा तो आप लोगों के समझ में, क्या मेरे भी समझ में नहीं आता है जो क्या फार्मूला है। जैसे क्रिकेट में एक वक्त अभी भी चल रहा है वो नियम, डेकवर्स लुईस पद्धति, जिसको कि आज तक कोई नहीं समझ पाया। उसको बनाने वाला भी ठीक से शायद समझा था कि नहीं पता नहीं, लेकिन आज तक उसे कोई ठीक से समझ नहीं पाया। तो वही हाल है नॉर्मलाइजेशन का, चाहे वो जीविका का नॉर्मलाइजेशन हो या रेलवे ग्रुप डी का या रेलवे के एग्ज़ाम का हो या स्टाफ सिलेक्शन का जो एग्ज़ाम होता है उसका हो, इसे आज तक कोई नहीं समझ पाया है। अब सवाल उठता है कि इसका जो रिज़ल्ट है कब तक जारी हो जाएगा। तो रिज़ल्ट मैं कल भी बता चुका हूँ कि रिज़ल्ट आप लोगों का जो है सो मार्च 15 तक आप लोगों का जारी कर दिया जाएगा। और इसका कट ऑफ जो है सो मैं एसी और सीसी वालों का बता देता हूँ। अगर आप सीसी में जनरल से है, अगर आपका मार्क्स जो है 55 के अराउंड है तो आपका सिलेक्शन जनरल से हो जाएगा। और कैटेगरीज वाइज जो है उसमें 2-3 नंबर का जो है सो कम बेसी कर लीजिए, ज़्यादा क्योंकि सीट है नहीं। यानी कहने का अभिप्राय यही है कि अगर आप 50 प्लस है तो आपका रिज़ल्ट कहीं ना कहीं जो है हो जाएगा, लेकिन उससे अगर आप नीचे है तो उम्मीद मत रखिए। अगर आप महिला है, महिला कैंडिडेट, ये पुरुष के लिए था, महिला कैंडिडेट है सीसी में, तो उनका कट ऑफ भी 45 के अराउंड आपका जनरल में जाएगा। 45 से कुछ ऊपर ही मान के चलिए, 45-40, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर कैटेगरीज वाइज है तो 40 तक में आपका रिज़ल्ट जो है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इस सब का 40 में हो जाएगा। और 20 और एससी एसटी की जहाँ तक बात है तो महिला, उसमें आपका अगर 30-32 नंबर भी बन रहा है तो वहाँ भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर एसी की बात करूँ तो एसी में अगर आप जनरल से है, अगर आपका मार्क्स जो है सो लगभग 57 के अराउंड बन रहा है, कट छट के जो नॉर्मलाइज स्कोर है, क्योंकि रिजल्ट आपका नॉर्मलाइज स्कोर पे दिया जाएगा, रॉ मार्क्स पे नहीं दिया जाएगा। तो नॉर्मलाइज स्कोर अगर आपका 57-58 के अराउंड है तो आपका एसी से जनरल से सिलेक्शन हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है तो वहाँ आपको 55 के अराउंड अगर आपका मार्क्स बन रहा है तो आपका वहाँ पर रिज़ल्ट हो जाएगा। अगर महिला की बात करूँ तो एसी में अगर महिला का अगर 50 मार्क्स आ रहा है तो वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर उससे नीचे है तो कैटेगरीज वाइज में आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन जनरल से महिला 50 प्लस ही उम्मीद रखिए, उससे नीचे की कोई उम्मीद नहीं है। तो अब छात्र क्या करे? तो अब छात्रों के लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि आप आंदोलन करिएगा, कुछ करिएगा, कोई दिग्भ्रमित करेगा तो उस सब से कुछ अब होना जोना है नहीं, क्योंकि जीविका ने फूंक फूंक कर कदम रखा है सारा कुछ को जो है सो क्लियर करते हुए। आप लोगों का छात्रों का जो रिस्पांस की है वो जारी कर दिया है। अगर आपको लगता है कि कोई आंसर इसमें गलत है तो आप उसका साक्ष्य जो है सो जीविका को मेल करिए कि भाई इसका ये आंसर सही होगा, ये आप जो दिए हैं नहीं होगा। बस आप इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ आप कर नहीं सकते हैं। अगर कोई यूट्यूबर कह रहा है तो आपको दिग्भ्रमित कर रहा है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का खेल आज तक कोई नहीं समझा है। और रेलवे में इतने बड़े स्तर पर, यहाँ तो चलिए 4-5 नंबर आगे पीछे किया गया है, रेलवे में तो 10-10, 12-12 नंबर का आगे पीछे कर दिया जाता है। जब वहाँ नहीं कुछ हो पाता है तो यहाँ क्या कर लीजिएगा आप लोग? यहाँ कुछ नहीं होगा उस सबसे। उस इससे बढ़िया है कि आप लोग दूसरे एग्ज़ाम की, जिसका नंबर बहुत कम है, 50 जो कट ऑफ का रेंज मैंने बताया हूँ, अगर उसमें आप नहीं आ रहे हैं तो आप समय बगैर गवाए हुए दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, यही आपके लिए बेहतर होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरा टेलीग्राम लिंक
और व्हाट्सएप लिंक दोनों जो है सो अबाउट सेक्शन में दिया है, वहाँ से भी आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं और मुझसे सीधे सवाल पूछ सकते हैं। मैं इस वीडियो में इतना ही रखूँगा जी, धन्यवाद।